गुड मॉर्निंग 0.1 आपका प्रत्यावर्ती धारा का सवाल है। 0.2 हेनरी के प्रेरकत्व तथा 60 ओम का प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टता वी टी बराबर 15 साइन कोष्टक में 400 टी प्लस 45 अंश पर लगाई गई है। धारा का शिखर मान, धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर और परिपथ में प्रयुक्त औसत शक्ति की गणना कीजिए। जो हमको ज्ञात है L बराबर 0.2 हेनरी, R बराबर 60 ओम, VT बराबर 15 साइन 400 प्लस 45 अंश। इसकी तुलना हम V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई से करते हैं। V0 जो धारा का जो विभव का शिखर मान है, जिसका मान है 15 वोल्ट, ओमेगा बराबर 400। I0 जो धारा का शिखर मान पूछा है V0 बटे जेड, जिससे जेड को प्रतिबाधा कहते हैं। प्रेरकत्व और धारा के बीच जो कालांतर है वह 45 अंश है। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है XL जेड बराबर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। XL प्रेरकत्व का प्रतिरोध, XL बराबर ओमेगा L अर्थात 400 गुणे 0.2 80 ओम आया। Z बराबर 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर बराबर 3600 प्लस 6400 जोड़ेंगे आपका 10,000 वर्गमूल 100 ओम आ गया। I धारा का शिखर मान V0 बटे Z की वैल्यू अर्थात 0.15 एम्पियर। अब अगला इसमें क्या कहा है, धारा का शिखर मान हमको आपको बता दिए। आपका धारा का शिखर मान पूछा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन उठाया यहाँ से धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर। धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर ये वैल्यू आपका है tan फाई। दूसरा क्वेश्चन है tan फाई बराबर XL बटे R। XL वैल्यू 80, इसकी वैल्यू 60। इससे ये दोनों कट जाएगा तो 8/6 आएगा। इसको सरल कर देंगे आपका आ जाएगा 4/3। फाई का मान आएगा tan इनवर्स फाई। अगला क्वेश्चन का पूछा है नंबर तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा इसमें क्वेश्चन लिया है वोल्टता कालांतर हो गया, परिपथ में प्रयुक्त औसत शक्ति। इसकी औसत शक्ति क्या है? औसत शक्ति बराबर होता है P बराबर 1/2 V0 I0 cos फाई। यदि हमें tan थीटा बराबर मान लेते हैं x बटा y है, तो cos फाई बराबर हम लोग निकालते हैं y बटे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सीधा सिंपल सा फार्मूला लगा लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, यहाँ रखिएगा आप 3, यहाँ रखिए 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे। इसको सरल करने पर आपका आ जाएगा 3/5। तो P बराबर 1/2 V0 I0 cos फाई या P बराबर 1/2 15 गुणे 0.15 गुणे cos फाई। cos फाई वैल्यू आपने निकाला 3/5, हमने यहाँ रख दिया। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 5 तिहाई 15, 3 15 तिहा 45 0.45/2, फिर 9 का इसमें गुणा कर देंगे 1.35। 1.35 में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो हमारा आ जाएगा 0.675। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा है, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरों के संख्या, प्राथमिक मतलब NP और अनुपाते NS अनुपात दिया है। आपका क्या दिया है? 1/200 कह रहा है। यदि इसे 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा के मेंस लाइन से जोड़ दें, अगर 200 का मेंस से जोड़ते हैं
इसका मतलब प्राइमरी से जोड़ते हैं, Vp बराबर हम किससे जोड़ते हैं, 200 से जोड़ देते हैं। द्वितीयक में प्राप्त वोल्टता ज्ञात कीजिए। द्वितीयक में प्राप्त वोल्टता Vs का मान पूछा है। और आगे क्या पूछा है, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा का मान 2 एम्पियर है, प्राथमिक कुंडली मतलब Ip का मान 2 एम्पियर है। फिर इसके बाद पूछा है द्वितीयक में प्रवाहित अधिकतम धारा का मान, अर्थात Is का मान आपको भी पूछा है। अब चलते हैं, आपका क्वेश्चन जो है, पहले हम वोल्टता, विभव और फेरों की संख्या में जो हम अनुपात निकालते हैं, आपका हो जाएगा Vp बटे Vs बराबर Np बटे Ns। हम मान को रखते हैं Np बटे Ns, Np बटे Ns का मान पूरा दिया है और इसमें Vp का मान दिया है 200 और Vs का मान आपको पूछा है। इसकी वैल्यू दिया है 1 बटे 200। जब 200 दिया है, इसका यहां गुणा करिए, इसका यहां गुणा करिए। Vs बराबर 2 दूनी 4 और 4 जीरो आप बढ़ा दीजिए, ये आपका हो गया इतना वोल्ट। दूसरे क्वेश्चन पूछा है कि Is दूसरी कुंडली में धारा का मान क्या होगा, तो इसका सीधा संबंध होता है Ip बटे Is बराबर Ns बटे Np, क्योंकि धारा फेरों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें Ip का मान 2 दिया है, Is का मान हमको नहीं ज्ञात है, Ns बटे Np, जबकि Np बटे Ns का मान दिया है, अर्थात 200 उल्टा कर देंगे, 200 बटे 1 Is बराबर 2 बटे 200, इसका आएगा 0.01 एम्पियर, जो दूसरी कुंडली में है। फिर से क्वेश्चन को सुन लीजिए, क्या है, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों के में फेरों की संख्याओं का अनुपात 1:2 है। यदि इसे 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा के मेन लाइन से जोड़ दे तो वो द्वितीयक में प्राप्त वोल्टता ज्ञात कीजिए और प्राथमिक में धारा का मान 2 एम्पियर हो तो द्वितीयक में प्रवाहित अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। Vp वोल्टेज फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, तो Vp बटे Vs बराबर Np बटे Ns। तो Vp का मान हमारा 200 है, यहाँ 200 रखिए। Vs का मान हमको ज्ञात करना है द्वितीय कुंडली में, बराबर Np बटे Ns 1 बटे 200। तो Vs बराबर 200 का यहाँ गुणा करेंगे, आपका आ जाएगा 40,000 वोल्ट। अब दूसरा पूछा है कि इसमें द्वितीय कुंडली में धारा का मान कितना होगा, तो धारा फेरों की संख्या के विक्रमानुपाती होता है, तब Ip बटे Is बराबर Ns बटे Np, अर्थात प्राथमिक कुंडली में जो धारा का मान है 2 एम्पियर, द्वितीय कुंडली में धारा का मान है Ns, तो Ns की वैल्यू आपका दिया है 200, मतलब Np बटे Ns दिया, तो यहाँ लगाना है Ns बटे Np, तो इसको व्युत्क्रम 200:1 कर देंगे आप, तो 200 बटे 1, अर्थात Is मतलब द्वितीय कुंडली में धारा, Is मतलब I मतलब धारा, S मतलब सेकेंडरी द्वितीय में, तो 2 बटे 200 बराबर 0.1 एम्पियर, जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं दोनों सवाल।